आज हम पढ़ेंगे हमारा इलेक्ट्रिसिटी का जो टॉपिक जो है जूल का नियम और इलेक्ट्रिक पावर और कुछ महत्वपूर्ण जो फॉर्मूले हैं और उनके कुछ महत्वपूर्ण सवाल हम इस क्लास में सोल्व करने वाले हैं। तो देखिए क्लास 10 साइंस का विद्युत धारा वाला यानी इलेक्ट्रिसिटी का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स आज के लिए आप सभी के लिए। तो जूल का नियम हम देखेंगे, इसमें इलेक्ट्रिक पावर और सम न्यूमेरिकल्स यानी कुछ सवाल भी हम इसमें करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले जूल का जो हीटिंग रूल्स क्या कहता है यानी कि जूल का ऊष्मीय नियम क्या कहता है। द लॉ इम्प्लाइज दैट द हीट प्रोड्यूस्ड इन ए रेजिस्टर्स इज, यानी किसी भी रेजिस्टर्स में किसी भी प्रतिरोध में जब करंट प्रोवाइड किया जाए तो वो हीट रिलीज करता है और वो जो हीट है वो किसके इक्वल होती है। तो ये बताया था किसने, जूल ने। तो देखिए ये जो हीट है यानी कि यहाँ किसके संबंध में बात की गई है, हीट की। तो जो हीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट, यानी कि जो हीट जो होती है वो स्क्वायर ऑफ द करंट के प्रोपोर्शनल होती है। दूसरी बात, जो हीट जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस यानी कि रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल टू भी होती है। साथ ही साथ तीसरा जो है हीट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम फॉर विच करंट फ्लो थ्रू ए कंडक्टर, यानी कि कितने समय के लिए कंडक्टर में करंट फ्लो किया जाए, हीट उसके प्रोपोर्शनल भी होती है। तो जब तीनों को हम मिलाएंगे तो H प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर RT आता है। तो H इक्वल I स्क्वायर RT है, यही क्या है, जूल लॉ है। क्या है ये, जूल का नियम है। यानी कि जो ऊष्मा है, जो ऊष्मा ऊर्जा है, जब किसी कंडक्टर में करंट प्रोवाइड किया जाए तो H बराबर I स्क्वायर RT है। I यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है, R यहाँ पे रेजिस्टेंस है, T यहाँ पे टाइम है। तो दिस लॉ इज नोन एज जूल्स लॉ ऑफ हीट, यानी कि इसको जूल का हीटिंग रूल्स कहते हैं। देखिए इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, इलेक्ट्रिक पावर यानी कि विद्युत शक्ति। तो पावर क्या होता है, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। और इलेक्ट्रिक पावर क्या होगा, द रेट ऑफ डूइंग वर्क बाय द इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, इलेक्ट्रिक पावर। तो यानी कि देखिए द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। तो पावर बराबर क्या होता है, वर्क बटे टाइम। तो पावर बराबर वर्क बटे टाइम, और वर्क की यूनिट है जूल और टाइम की यूनिट है सेकंड। तो जूल पर सेकंड बराबर क्या होता है, वाट। तो वाट किसकी यूनिट है, वाट ऐसा यूनिट है पावर की। यहाँ पे W यानी कि W क्या है, यहाँ पे वर्क है, P यहाँ पे क्या है, पावर है, और T यहाँ पे क्या है, टाइम। वर्क की यूनिट क्या है, जूल, और ऊर्जा की यूनिट भी जूल है। एनर्जी की यूनिट और वर्क दोनों की यूनिट जूल। क्योंकि जो वर्क होता है वह जो है कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क वह एनर्जी से ही होगा, और एनर्जी और वर्क एक दूसरे से संबंधित हैं क्योंकि जितना कार्य करना पड़ेगा उसके लिए एनर्जी चाहिए। तो देखिए पावर की यूनिट वाट है, वर्क की एनर्जी जूल है, और टाइम की एनर्जी सेकंड है। तो देखिए यहाँ पे हमने देखिए यहाँ पे ओम जो पोटेंशियल डिफरेंस की हम बात करें तो V बराबर आया था W अपॉन Q। तो देखिए W अपॉन Q, तो W किसके बराबर आया, W बराबर होगा V इंटू Q के बराबर। किसके बराबर, V इंटू Q। तो यहाँ W की जगह हम V इंटू Q रखेंगे। P बराबर होता है W अपॉन T, यानी कि पावर बराबर वर्क बटे टाइम। और हम जानते हैं V बराबर होता है W अपॉन Q। तो W किसके बराबर आया, V इंटू Q के बराबर। तो यहाँ हम क्या रखेंगे, P बराबर W की जगह V इंटू Q अपॉन T, ये आ जाता है। हम जानते I बराबर क्या होता है, I बराबर Q अपॉन T होता है, यानी कि विद्युत धारा एक पर यूनिट समय में जो चार्ज है वही हमारी I है। तो देखिए P बराबर क्या आ जाता है, यहाँ पे P बराबर V की जगह V और Q अपॉन T की जगह हम रख देंगे I। तो P किसके बराबर आया, VI के बराबर। तो ये महत्वपूर्ण फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना चाहिए, P बराबर VI। तो यहाँ ये स्पष्ट हो जाता है कि P बराबर क्या है, VI है। अब देखिए यहाँ पे आगे हम बढ़ते हैं, P बराबर VI, ओम का नियम जब हम लागू करेंगे V बराबर IR होता है, V बराबर IR। तो देखिए V का मान हम यहाँ रख देंगे IR। तो V का मान जब IR रखेंगे और I यहाँ पे है सरी, तो I दो बार हो गया तो I स्क्वायर R। तो ये दूसरा फॉर्मूला है, यानी इलेक्ट्रिक पावर निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, P बराबर I स्क्वायर R का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जब हमें I और R दिया हुआ है तब। दूसरा जो फॉर्मूला है देखिए यहाँ पे I बराबर क्या होता है, V अपॉन R होता है। तो I की जगह अपन V का स्क्वायर अपॉन R का स्क्वायर रखेंगे।
तो यहाँ पे एक आर से एक आर कट जाएगा, तो नीचे एक आर बचेगा। तो इलेक्ट्रिक पावर का तीसरा फॉर्मूला यहाँ निकल के आ जाता है। तो फॉर्मूला नंबर 1 और फॉर्मूला नंबर 2 और फॉर्मूला नंबर 3, तो यानी कि P बराबर VI और P बराबर I स्क्वायर R और P बराबर V का स्क्वायर अपॉन R, ये तीनों फॉर्मूले इलेक्ट्रिक पावर के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और तीनों ही फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। तीनों फॉर्मूले P बराबर होता है VI, क्या होता है VI, ये पहला फॉर्मूला है, ठीक है। V बराबर क्या होता है, ओम का नियम कहता है IR, तो यहाँ V की जगह हम रख देंगे IR, तो ये IR इंटू I, तो क्या बन जाता है हमारा I का स्क्वायर इंटू R, तो ये दूसरा फॉर्मूला है आपका। और तीसरा है I बराबर होता है V अपॉन R, क्या होता है, तो देखिए I बराबर V अपॉन R, तो यहाँ हम रख देंगे I का स्क्वायर बराबर रखेंगे अपन V का स्क्वायर अपॉन R का स्क्वायर, और एक R यहाँ से है, एक R से एक R कट जाएगा, तो आपका आ जाएगा V का स्क्वायर अपॉन R, ये तीसरा फॉर्मूला निकल के आ जाता है। तो ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ये तीनों फॉर्मूले आपको इलेक्ट्रिक पावर के लिए याद रखने चाहिए। देखिए कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो P बराबर W अपॉन T, वर्क क्या है, एनर्जी है, तो कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, तो कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क क्या है, एनर्जी है। तो W बराबर क्या लिख सकते हैं अपन, P इंटू टी लिख सकते हैं। तो देखिए E बराबर आ जाएगा P इंटू टी, यानी कि वर्क बराबर P इंटू टी, तो यहाँ पे P यानी कि इसका मात्रक है वाट और T यानी कि इसका मात्रक है टाइम, तो वाट इंटू सेकेंड बराबर हो जाएगा जूल। तो ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल, यानी कि एनर्जी की ऐसा यूनिट क्या है, जूल है, जिसे हम वाट इंटू सेकेंड भी लिख सकते हैं। तो देखिए E बराबर P मल्टीप्लाई T है, और P बराबर हम जब 1 किलोवाट रखेंगे और टाइम बराबर 1 आवर रखेंगे, तब 1 किलोवाट घंटा बराबर आ जाएगा 1000 वाट इंटू 60 मिनट। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 60 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, यानी कि 3600 सेकंड होते हैं 1 घंटे में। तो 1000 वाट इंटू 3600 सेकंड, तो देखिए यहाँ पे 36 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 वाट इंटू सेकेंड, तो 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल आ जाता है यहाँ पे 1 किलोवाट घंटा, यानी कि 1 किलोवाट घंटा यानी कि एक यूनिट जो होती है 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल के बराबर होती है, और यही ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई है, यानी कि कॉमर्शियल यूनिट है, इसका यूज किया जाता है इसमें। अब देखिए कुछ क्वेश्चन यहाँ पे हम ले रहे हैं, तो देखिए ए इलेक्ट्रिकल हीटर ऑफ 500 वाट, यानी कि उसकी जो वोल्टता है उसका वाट पावर है वो दिया हुआ है यहाँ पे 500 वाट, ऑपरेटेड 8 आवर पर डे, कैलकुलेट द एनर्जी कंज्यूम्ड इन 30 डेज, 30 डेज में कितनी एनर्जी कंज्यूम करता है। तो देखिए P बराबर W अपॉन T, W बराबर P इंटू टी, P का मान हम रख देंगे यहाँ पे 500 वाट, जिसका 1000 का भाग देंगे तो ये बन जाएगा किलोवाट में। देखिए यहाँ पे 500 जो वाट है, इसको जब भी हम 1000 का भाग देंगे तो ये बन जाएगा किलोवाट, यानी कि 2 0 से 2 0, यानी कि 0.5 किलोवाट, किस में बदल जाएगा 0.5 किलोवाट में। अब देखिए यहाँ पे 0.5 किलोवाट इंटू 8 आवर, तो देखिए कितना आ जाता है, तो यहाँ पे आ जाता है हमारा 4 यूनिट, यानी कि 4 किलोवाट घंटा, 4 किलोवाट घंटा आ जाता है। जब 2 0 से 2 0 काट देंगे हम, और 5 × 40 और 10 से हम भाग देंगे तो 4 यूनिट आ जाता है। तो ये 1 दिन की यूनिट आई। अब हमें 30 दिन की निकालनी है, तो 1 दिन की बराबर 4 यूनिट, तो 30 मल्टीप्लाई कर दो 4, तो बराबर 120 यूनिट आ जाती है। यानी कि अगर इलेक्ट्रिकल हीटर 500 वाट का जो है हमारे पास, अगर उसको पर डे 8 दिन यूज करें और 30 दिन तक का जो उसका है 120 यूनिट आ जाती है। आगे है एन इलेक्ट्रिकल बल्ब इज कनेक्टेड विद 220 वोल्ट जनरेटर, यानी कि कितने वोल्ट तक का जनरेटर है 220 वोल्ट तक का, तो इसमें करंट फ्लो हो रहा है 0.5 एम्पियर। तो कैलकुलेट द पावर ऑफ बल्ब, तो देखिए यहाँ पे P बराबर हमें VI से निकालना है, तो P बराबर V का मान हमारे पास दिया हुआ है 220 वोल्ट है, और I बराबर हमारे पास दिया हुआ है 0.5 एम्पियर। तो दशमलव यहाँ से 1 0 कट जाएगा, 1 0 से, तो 22 × 5 बराबर 110, और यहाँ पे आ जाएगा वाट, तो 110 वाट पावर का है क्या इलेक्ट्रिक बल्ब। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि अगर हमें वोल्टता का मान दिया है, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट दिया हुआ है, तो क्या निकाल सकते हैं हम, पावर निकाल सकते हैं।
अगला क्वेश्चन है, एक रेफ्रिजरेटर है जो ऑपरेटेड हो रहा है 8 आवर पर डे और कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ 1 मंथ, 1 महीने का निकालना है और 3 RS पर यूनिट, 1 यूनिट का चार्ज 3 रुपये है। तो पावर रेफ्रिजरेटर जो है उसका दिया हुआ है 400 वाट, इसको किलोवाट में बदलोगे तो 1000 का भाग दे देना। तो देखिए पावर दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है और E बराबर निकालना। तो P बराबर क्या होता है W/T, तो W बराबर होगा P × T। तो W किसके बराबर है, एनर्जी के बराबर, तो E बराबर P × T। P बराबर कितना है 400 यानी कि 400 वाट, इसको 1000 का जैसे डिवाइड किया तो ये किलोवाट में बदल गया और पर डे की हमने निकाल लिया 8 घंटे। तो जब हम इस पे 2 जीरो काटेंगे, 8 चौक 32, 10 का भाग देंगे तो 3.2 किलोवाट घंटा, ये एक दिन की यूनिट आई यानी कि 1 डे की आई। अब हमें 30 डेज की निकालनी है, तो 30 डेज की तो 3.2 मल्टीप्लाई 30 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितनी यूनिट आ जाती है 96 यूनिट आ जाती है। कितने दिन के अंदर 30 डेज में। और 1 यूनिट का चार्ज कितना है 3 रुपये है, 3 रुपीज़ है। तो 96 × 3 बराबर आ जाएगा 288 रुपये यानी कि 288 रुपीज़। 1 यूनिट का चार्ज जो है वो आप उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, अगर 4 रुपये है तो 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो टोटल यूनिट मल्टीप्लाई जो है पर यूनिट चार्ज बराबर टोटल बिल आ जाता है। देखिए ए हीटर इज ऑपरेटेड 8 आवर पर डे, एक हीटर है 8 आवर पर डे यूज कर रहा है। पावर उसका दिया हुआ है 2 किलोवाट, 2 किलोवाट मतलब पावर दिया है कितना दिया हुआ है 2000 वाट भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं 2000 वाट। तो देखिए E बराबर क्या होता है P × T, P बराबर W/T या एनर्जी अपॉन टाइम। तो E बराबर P × T, तो हमें E बराबर P × T में मान रखना है, आपका आंसर आ जाएगा। P का मान कितना है, इसको आप 2 किलो वाट रख दीजिए। टाइम कितना है 8 आवर, कितना है 8 आवर। तो देखिए 8 × 2 यानी कि 16 किलो वाट घंटा, यानी कि एनर्जी जो है 16 यूनिट आ रही है। कितनी यूनिट आ रही है 16 यूनिट आ रही है। ओके 16 यूनिट। और 1 यूनिट का चार्ज, 1 यूनिट में कितनी एनर्जी होती है जैसा कि आपको मैंने पहले ही बता रखा है, यानी कि 3.6 × 10⁻⁶ जूल के बराबर। तो इसमें अपन जूल में भी बदल सकते हैं इसको, किलोवाट घंटा की जगह इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए तो जूल में आ जाएगा। अगला सवाल है, इलेक्ट्रिक आयरन जो है रेजिस्टेंस उसका दिया हुआ है 20 ओम और करंट ले रही वो 5 एम्पियर। कैलकुलेट द हीट डेवलप्ड इन 30 सेकेंड। तो देखिए यहाँ पे R दिया हुआ है 20 ओम और 5 एम्पियर करंट है, यानी कि हमें जो भी मान दिया हुआ है उसके अलावा हमें निकालना है जूल के नियम से। कौन सा नियम, जूल के नियम। तो जूल का H बराबर I² RT। तो देखिए H, I का मान कितना है, I बराबर 5 एम्पियर इंटू 5 एम्पियर, ये हो गया। R का मान कितना है 20 ओम है और टाइम कितना है 30 सेकेंड है। तो देखिए 5 × 5 बराबर 25 और यहाँ पे 25 और 25 × 2 यानी कि 500 और 500 × 3। तो देखिए यहाँ पे 5 के 25 और 2 तिया 6 और 2 जीरो यहाँ पे लगा दीजिए। तो यानी कि 25 छंग 150, 25 छंग 150 और 2 जीरो पीछे लगा दीजिए। तो कितने आ जाती है 15,000 जूल आ जाती है। कितने आ जाती है, हीट जो है 15,000 जूल के बराबर आ जाती है। तो देखिए यहाँ पे 15,000 जूल जो इसमें हीटिंग जो है उसकी अमाउंट। एक इलेक्ट्रिक बल्ब जो उसका 5 एम्पियर यूनिट ले रहा है, 5 एम्पियर करंट ले रहा है, 220 वोल्ट के साथ जुड़ा हुआ है लाइन के साथ, उसका पावर जो है वो अपने को डिटरमाइन करना है और एनर्जी कंज्यूम्ड इन 2 आवर। तो टाइम दिया हुआ है 2 आवर, वोल्टता का मान भी दिया हुआ है, करंट भी दिया हुआ है। तो देखिए P बराबर VI, पावर बराबर V वोल्टता मल्टीप्लाई करंट यानी कि 220 वोल्ट और I बराबर 5 एम्पियर। तो जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर बराबर आ जाता है 1100 वाट यानी कि 1100 वाट के बराबर। तो W बराबर P × T, P का मान हम रख देंगे और किलोवाट में बदलेंगे तो 1000 का भाग दे दिया तो 1 किलोवाट में बदल गया। और टाइम जो है 2 आवर्स। तो देखिए यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कट जाता है, 11 दूआ 22 और 10 का हम भाग देंगे तो 2.2 किलोवाट घंटा यानी कि 2.2
2.2 यूनिट आ जाती है। कितनी यूनिट? 2.2 यूनिट, किलोवाट घंटा यानी 2.2 यूनिट। आज की वीडियो में हमने क्या देखा, आज की क्लास में हमने क्या देखा? हमने देखा कि जूल का नियम, तो जूल के नियम के लिए H बराबर क्या होता है? H बराबर होता है I² RT के बराबर। तो ये आपका पहला फॉर्मूला है, इसको भी आपको याद रखना है। H बराबर I² RT। दूसरा है P बराबर क्या होता है? W/T। और इलेक्ट्रिक पावर की हम बात करें तो इलेक्ट्रिक जो पावर है वो जो होता है उसमें P बराबर होता है VI। और इसमें जब ओम का नियम हम लगा देंगे तो P बराबर क्या हो जाएगा? VI की जगह I² R हो जाएगा। ये दूसरा फॉर्मूला था हमारा। और तीसरा है पावर बराबर V²/R। ये तीनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। P यानी कि इलेक्ट्रिक पावर के लिए ये तीनों फॉर्मूले आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। और इसमें अगर अपन एनर्जी निकालेंगे तो एनर्जी बराबर P × T ये यूज करना है। तो इस प्रकार हमने महत्वपूर्ण जो सवाल इसमें देखे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।